अच्छा गाइस, इमेजिन करो कि आपके पास एक ऐसी यूएसबी है जिसमें आपके कंप्यूटर का सारा बैकअप है। मतलब आपके कंप्यूटर पे जो भी वॉलपेपर है, जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, जो सेटिंग्स आपने अप्लाई कर रखी हैं, उसे आपने कन्वर्ट किया एक आईएसओ में और उस आईएसओ को आपने बना दिया एक बूटेबल यूएसबी। अब इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? मान लो इन फ्यूचर अगर आपका सिस्टम कभी क्रैश हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, करप्ट हो जाता है विंडोज़ आपका, तो आपको उस टाइम पे रीइंस्टॉल करना पड़ता है विंडोज़ को। तो वो एक फ्रेश विंडोज़ 11 इंस्टॉल करते हो आप या विंडोज़ 10 इंस्टॉल करते हो, और ऐसे में दोबारा से आपको वही एप्लीकेशन इंस्टॉल कराने पड़ते हैं, वही वॉलपेपर, वही सेटिंग्स, वही ऑप्टिमाइजेशन, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। लेकिन अगर आपने ये वाली यूएसबी बना के रख ली तो आपको कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इसे प्लग इन करिए, इंस्टॉल कराइए, और सेम टू सेम जो भी आपका डिवाइस है वैसे ही इंस्टॉल होके आपके सामने आ जाएगा, उसी वॉलपेपर के साथ, उसी ऑप्टिमाइजेशन के साथ, उसी एप्लीकेशन के साथ। अब ये उन लोगों के लिए भी बड़ा यूज़फुल है जो आईटी एक्सपर्ट हैं, जिन्हें बहुत सारे कंप्यूटर पे विंडोज़ इंस्टॉल कराना होता है, फिर मैनुअली उसमें ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कराना पड़ता है। वो क्या कर सकते हैं, एक कंप्यूटर पे सारा काम कर लें, ऑप्टिमाइजेशन भी कर लें, ट्विक भी अप्लाई कर लें, ज़रूरी सेटिंग्स भी अप्लाई कर लें, सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करा लें, और उसका यहाँ पे एक बैकअप क्रिएट कर लें एक आईएसओ में। और उसके बाद जब वो किसी भी क्लाइंट के कंप्यूटर पे इंस्टॉल कराएंगे उस विंडोज़ को, तो वो वैसे ही प्री ऑप्टिमाइज्ड विंडोज़ होगा, जो सारा ऑप्टिमाइजेशन जिसमें किया होगा, सारी सेटिंग्स अप्लाइड होंगी, सारे प्रोग्राम इंस्टॉल्ड होंगे। तो ओवरऑल गाइस, इस यूएसबी को आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए, आप अपने काम के लिए, जो भी आप यूज़ लेना चाहो आप ले सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड है कि अभी के अभी आप इसे ज़रूर बना के रखिए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। अच्छा गाइस, मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए विंडोज़ 11 का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप विंडोज़ 10 यूज़र हैं तो आपको सेम स्टेप्स अप्लाई करने हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक पार्टीशन बना लेनी है, और उस पार्टीशन का साइज़ जो आपकी सी ड्राइव में जितना स्पेस ले रखा है उससे 2 से 3 गीगाबाइट ज़्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मेरे एंड पे आप देख सकते हो 48.8 गीगाबाइट की सी ड्राइव है, 6.6 गीगाबाइट का स्पेस खाली है, तो करीब करीब 42 जीबी का स्पेस सी ड्राइव ने ले रखा है। तो उसके नीचे आप देख सकते हो मैंने एक बैकअप ड्राइव बना ली है पार्टीशन करके, और इसका साइज़ मैंने दिया है 44.1 गीगाबाइट। अगर इन केस मान लो आपके सी ड्राइव में उतना स्पेस नहीं है कि आप एक पार्टीशन बना पाओ, तो कोई एक्सटर्नल ड्राइव भी आप कनेक्ट करा सकते हो, लाइक कोई पेन ड्राइव, कोई एक्सटर्नल एसएसडी या हार्ड डिस्क। तो पार्टीशन मैंने ऑलरेडी बना ली है, तो आप भी एक पार्टीशन क्रिएट कर लीजिएगा। अगर आपको इस पर डिटेल चाहिए तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है इस टॉपिक पे, आप उस वीडियो को देख के भी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद गाइस हमें डाउनलोड करना पड़ेगा विंडोज़ 11 25H2 की आईएसओ, जो कि हमारा लेटेस्ट वर्जन है। तो कोई भी आप अपना ब्राउज़र ओपन करिए और सर्च करिए विंडोज़ 11 आईएसओ डाउनलोड, एंटर कराइए, और सेकेंड नंबर पे ये वाली वेबसाइट मिलेगी माइक्रोसॉफ्ट की, डाउनलोड विंडोज़ 11, इस पर आपको क्लिक करना है, और ये आपका लेटेस्ट 25H2 है। तो अगर आप इधर नीचे आओगे, बिल्कुल नीचे, तो ये बोलेगा डाउनलोड विंडोज़ 11 डिस्क इमेज, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए, विंडोज़ 11 मल्टी एडिशन चूज़ कराइए, और प्रोडक्ट लैंग्वेज जो भी आपको चूज़ करना है वो चूज़ कराइए, कंफर्म कराइए, फिर 64 बिट डाउनलोड वाला ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक कर देना और इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अप्रॉक्स 7.9 गीगाबाइट की आईएसओ फाइल है, तो टाइम लेगा, तो आप वेट करिएगा। मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर रखा है, तो अगर हम डाउनलोड में जाएं तो देखिए मेरे पास विंडोज़ 11 25H2 के आईएसओ डाउनलोडेड है। चलिए, तो अब इसके बाद जब आपने इतना काम कर लिया है तो फाइनली हमें अपने एंटायर विंडोज़ की एक बैकअप फाइल बनानी है, install.wim फाइल बनानी है। तो उसके लिए अब क्या करना है, आप अपने विंडोज़ आइकन पे राइट क्लिक कराइए, सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्लिक करना है सिस्टम पे, और इधर नीचे आने पे आपको मिलेगा रिकवरी वाला ऑप्शन राइट साइड में। तो रिकवरी वाले ऑप्शन को देखिए, क्लिक कराइए इस पर, और फिर थोड़ा से नीचे आने पे रिकवरी ऑप्शन के नीचे आपको मिलेगा एडवांस्ड स्टार्टअप, और उसी के राइट में आपको मिलेगा रिस्टार्ट नाउ वाला ऑप्शन। तो रिस्टार्ट नाउ पे आप क्लिक करो, तो अब आपका कंप्यूटर जो है एडवांस्ड ऑप्शन में स्टार्ट करेगा। तो थोड़ा सा वेट करिएगा, और जैसे आपके पास ये वाली ब्लू स्क्रीन आती है तो आपको क्लिक करना है ट्रबल शूट पे, फिर एडवांस्ड ऑप्शन पे, फिर क्लिक करना है कमांड प्रॉम्प्ट पे। अब कमांड प्रॉम्प्ट जैसे ही ओपन होता है, सबसे पहले आप क्या काम करना, एक बार रीवेरीफाई कर लेना कि आपकी जो
सोर्स डेस्टिनेशन मतलब जहाँ से आप अपने बैकअप ले रहे हो अपने पूरे एंटायर विंडोज़ का, उसका ड्राइव लेटर क्या है, और जिस ड्राइव में आप बैकअप लेने जा रहे हो उसका ड्राइव लेटर क्या है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका, आप नोटपैड टाइप करिए, एंटर कराइए, फिर नोटपैड में फाइल पे आप क्लिक करो, ओपन पे क्लिक करिए और दिस पीसी पे जाइए। तो देखो अभी आपको यहाँ पे सारी पार्टीशन, सारे ड्राइव जो कनेक्टेड है वो शो करेंगे। तो अभी मेरी सी ड्राइव देखो यहाँ पे ऑलरेडी शो कर रही है, तो मुझे अपने सोर्स का तो पता चल गया। अब इसका बैकअप कहाँ लेना है, या तो मैं बैकअप ड्राइव में लूँगा जो पार्टीशन बनाई है जिसका ड्राइव लेटर डी है, और या तो मैं इसे एक्सटर्नल ड्राइव में भी ले सकता हूँ जिसका ड्राइव लेटर ई है। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है कि आपको किसका बैकअप लेना है, किस पार्टीशन का, और कहाँ पे बैकअप लेना है। क्लियर? तो मेरे एंड पे मुझे क्लियर है कि सी ड्राइव को पूरा बैकअप करना है मुझे, और किस ड्राइव में करना है, डी ड्राइव में। तो अब हम इसे यहाँ से क्लोज कर लेंगे। तो अब फाइनली जो मेन कमांड आपको रन करानी है वो होगी DISM स्पेस /capture -image स्पेस /capture dir : अब इसके बाद ड्राइव लेटर डालना है उसका जिसका आप बैकअप लेना चाहते हो। तो वो क्या है, सी ड्राइव है, तो हम सी टाइप करेंगे, फिर से कोलन बैक स्पेस /image file अब यहाँ पे डालना है ड्राइव लेटर जहाँ पे आप बैकअप लेना चाहते हो। तो मुझे लेना है डी ड्राइव में, तो हम टाइप करेंगे डी ड्राइव, अगेन बैक /win11 बैकअप, इसका नाम दे देते हैं .wim स्पेस /name इन्वर्टेड कॉमा Windows 11 बैकअप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज स्पेस /compress :max। तो ये वाली कमांड आपको टाइप करनी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अब मेक श्योर एक बार आप इसको ठीक से पढ़ लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा, तो इसमें आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। तो जैसे ये कमांड आप यहाँ पे टाइप कर लोगे, अब आपको एंटर कराना है और ये 10 से 5 मिनट का टाइम लेगी ये कमांड कंप्लीट होने में। और बेसिकली ये क्या कर रही है, एक बैकअप क्रिएट कर रही है install.wim फोल्डर में, और ये बैकअप होगा आपका करंट ऑपरेटिंग सिस्टम का, मतलब जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी आप काम कर रहे हो, विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 में, जिसमें आपके सारे एप्लीकेशन है, प्रोग्राम है, आपकी सेटिंग सेव्ड है, आपके ऑप्टिमाइजेशन सेव्ड है, उसका एज इट इज़ बैकअप ले रही है। तो चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये पूरी कमांड हमारी कंप्लीट ना हो जाए। तो फाइनली गाइस कमांड हमारी कंप्लीट हो चुकी है और ये बोलेगा द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली 100% कंप्लीटेड। और ये वाली कमांड हमने रन करी थी DISM वाली, तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो जैसे ही आपके एंड पे भी कमांड कंप्लीट हो जाती है तो आप इसे यहाँ से क्लोज कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट को, और अब कंप्यूटर आपका रीस्टार्ट होगा। तो चलिए वेट करते हैं। और कंप्यूटर के रीस्टार्ट होने के बाद अगर आप फाइल एक्सप्लोरर ओपन करोगे, बैकअप ड्राइव में जाते हो, तो इधर आपको एक फाइल देखने को मिलेगी win11 backup.wim, जो हमने अभी कमांड रन करी थी उसी से ये फाइल आपकी जनरेट हुई है और यही आपकी मेन फाइल है। लेकिन इसको इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रीनेम कर देते हैं। तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसे रीनेम कर देंगे install.wim। ठीक है, इतना करने के बाद अब इस फाइल को दोबारा से हमें Windows 11 ISO में अटैच करानी है। तो उसके लिए हम एक फ्री सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे AnyBurn का। तो दोबारा से आप अपना कोई ब्राउज़र ओपन करिए, AnyBurn सर्च कराइए, पहले वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है, इधर आप फ्री डाउनलोड पे क्लिक करिएगा, फिर डाउनलोड 64 बिट एंड 32 बिट एडिशन वाला आएगा। तो डाउनलोड 64 बिट पे आप क्लिक करिए और ये छोटी सी फाइल है तो फटाफट डाउनलोड हो जाएगी। तो डाउनलोडेड फाइल पे आप क्लिक कराइए, यस पे क्लिक करिए, आई एग्री, इंस्टॉल, नेक्स्ट और क्लोज। तो देखिए इस तरह से AnyBurn का डैशबोर्ड आएगा आपके सामने। अब इधर राइट साइड में आपको एक ऑप्शन मिलता है एडिट इमेज फाइल, तो इस वाले ऑप्शन को हमें एडिट करना है। तो इसी वाले ऑप्शन पे आपको भी क्लिक करना है एडिट इमेज फाइल, और फिर आपको ब्राउज करना है Windows 11 ISO जो आपने शुरू में डाउनलोड कराई थी।
तो राइट हैंड साइड में फोल्डर आइकन पे आप क्लिक करो और डाउनलोड्स पे जाइए और विंडोज़ 11 आईएसओ जो आपने डाउनलोड कराई थी इसे सेलेक्ट कराइए, फिर नेक्स्ट कराइए। तो ये विंडोज़ 11 आईएसओ अब आपकी लोड हो जाएगी। अब इधर हमें क्या करना है गाइस, सबसे पहले सोर्सेज वाले फोल्डर को आप ओपन कर लीजिए और फिर आपको सर्च करना है install.wim। तो आई की प्रेस करिए, install.wim सर्च कराइए, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, ये रहा। और इसका साइज़ भी आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा होगा, 6.7 गीगाबाइट के आसपास। तो देखो गाइज, अभी ये जो install.wim फाइल आपको शो कर रही है, ये उसकी install.wim फाइल है जो हमने Windows 11 की ISO को इंटरनेट से डाउनलोड किया था। अब हम करने क्या वाले हैं, इसे यहाँ से डिलीट करेंगे और रिप्लेस करा देंगे उस install.wim फाइल से जो हमने कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए से जनरेट कराया था, क्योंकि उसमें हमारी सारी विंडोज़ की फाइल ऑलरेडी मौजूद है और उसी का हम बैकअप लेना चाहते हैं। तो पहले install.wim को आप सेलेक्ट कराओ और टॉप पे रिमूव वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कराओ और इसे हम यहाँ से रिमूव करा देंगे। यस पे क्लिक करके जैसे ही रिमूव हो जाती है तो ये वाली जो install.wim जनरेट हुई है इसे अब हम ऐड कराएंगे। तो ऐड पे आप क्लिक करो, उसी लोकेशन पे जाइए। तो हमारी फाइल कहाँ थी, बैकअप ड्राइव में। तो बैकअप ड्राइव में जाएंगे, ये रही install.wim, सेलेक्ट कराएंगे, ऐड पे क्लिक कराएंगे। तो जैसे ही ऐड हो जाती है नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है और ये पूछेगा कि कहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं इस आईएसओ फाइल को। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जो बैकअप ड्राइव, जो एक्स्ट्रा पार्टीशन आपने बनाई थी वहीं पे आप सेव कराओ उसे। तो मैं भी उसी लोकेशन पे जाता हूँ, चेंज कर देंगे यहाँ से दिस पीसी में और ये वाली बैकअप ड्राइव सिलेक्ट कर लेंगे, ओपन पे क्लिक कराएंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। तो बस इतना करने के बाद फाइनली आप क्रिएट नाउ पे क्लिक करो और फाइनली अब कुछ ही देर में आपके पास आपकी विंडोज़ की एक बैकअप आईएसओ बन के तैयार हो जाएगी। तो जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपकी आईएसओ फाइल जो बनाई थी वो कहाँ पे मिलेगी और उसके बाद आप चाहो तो उसे बूटेबल यूएसबी भी बना सकते हो, वो भी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। चलिए इसका फिलहाल वेट कर लेते हैं जब तक ये पूरा कंप्लीट ना हो जाए। ओके गाइस, फाइनली प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तो हम इसे यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। अब एग्जिट करने के बाद अगर आप उसी लोकेशन पे आओगे बैकअप ड्राइव में तो देखोगे आपके पास नई आईएसओ यहाँ पे बन के तैयार है। अब इसे हमें क्या करना है, इसे बनाना है बूटेबल यूएसबी। तो चाहे तो आप इसे वेंटॉय में भी ऐड करा सकते हो, चाहे तो आप इसकी प्रॉपर डेडिकेटेड बूटेबल यूएसबी भी बना सकते हो। तो कोई भी आप अपनी यूएसबी प्लगइन कराइए, अपना ब्राउज़र ओपन करिए, सर्च करिए एक टूल को जो कि बहुत पॉपुलर है, रूफूस, और ये वाली वेबसाइट पे आप क्लिक करो, रूफूस क्रिएट बूटेबल यूएसबी। थोड़ा से नीचे आने पे आपको मिलेगा रूफूस 4.14.exe, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और ये फटाफट फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो डाउनलोडेड फाइल पे आप क्लिक करो। अब टॉप पे बिल्कुल आपको अपनी यूएसबी सेलेक्ट करानी है जिसे आप बूटेबल बनाना चाहते हो। तो मैं किंगस्टन वाली यूएसबी सेलेक्ट कर लूँगा। अब बूट सिलेक्शन में राइट साइड में सेलेक्ट पे क्लिक करो और लोकेट कराना है जहाँ पे अभी आपने एक नई विंडोज़ 11 आईएसओ बैकअप आईएसओ तैयार किया है। ठीक है, तो डाउनलोड वाले में नहीं जाना है क्योंकि वो आपकी पुरानी वाली आईएसओ है। आपको जाना है बैकअप वाली ड्राइव में जिस लोकेशन पे आपने सेव कराया था और ये वाली को आपको पिक कर लेना है। तो बस वो सिलेक्ट कराइए, ओपन पे आप क्लिक करो, वॉल्यूम लेवल आप यहाँ पे चेंज कर दो विन 11 या बैकअप विंडोज़ 11 और स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। कुछ ट्विक आएंगे तो इनमें जो भी आप चूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो। फिलहाल दो ऑप्शन जो सिलेक्टेड है मैं उन्हीं को सिलेक्टेड रहने दूंगा और ओके पे हम क्लिक करा देंगे। तो अब गाइस हमारी बूटेबल यूएसबी बनना तैयार हो जाएगी। तो इधर भी आपको वेट करना है और जैसे ही ये बन के आपकी तैयार हो जाती है उसके बाद आप किसी भी डिवाइस में इसी विंडोज़ को इंस्टॉल करा सकते हैं जिसका आपने बैकअप लिया है। तो फाइनली गाइस बूटेबल यूएसबी हमारी बन के तैयार है। तो इसे यहाँ से हम क्लोज करेंगे और अगर फाइल एक्सप्लोरर ओपन करें तो आप देख सकते हो बैकअप विंडोज़ 11 की आईएसओ हमारी बूटेबल यूएसबी तैयार है। तो बस अब इस यूएसबी को आपको हमेशा अपने पास रखना है और कभी भी आपका विंडोज़ क्रैश होता है, आपको रीइंस्टॉल कराना है तो इसी बूटेबल यूएसबी का आप यूज़ कराइए। और जब ये रीइंस्टॉल करेगा विंडोज़ को तो फ्रेश विंडोज़ 11 नहीं बल्कि आपका यही विंडोज़ होगा जिसमें आपकी सारी एप्लीकेशन, आपकी सारे ट्विक सेव्ड हैं। तो देखा गाइस कितनी आसानी से अब आपने भी इस यूएसबी को बना के रख लिया अपने पास। अब आप इसको फ्यूचर में अपने पास कहीं सेव करके रख लो और कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो बस प्लग इन करो
इंस्टॉल करो विंडोज़ को नॉर्मल तरीके से और उसके बाद आपकी एज इट इज़ विंडोज़ वहाँ पे बन के आ जाएगी। तो होपफुली आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और हम मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में।